नमस्कार दोस्तों। आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा कि कैसे नवरात्रि की उत्पत्ति हुई और माँ शैलपुत्री की पूजा के अद्भुत लाभ क्या हैं। अगर आपने वह दोनों वीडियो मिस कर दी है तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिए। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन की रहस्यमयी कथा जानने जा रहे हैं, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। ये कथा आपके जीवन में असीम ऊर्जा और शक्ति का संचार करेगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी मदद से हमें और बेहतर वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देवी शैलपुत्री की कथा सुनी, जो हिमालय की पुत्री और भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। उनकी कथा हमें संयम और अडिग विश्वास की शिक्षा देती है। उनकी पूजा से हमें मानसिक शक्ति और आत्मबल प्राप्त होता है। अगर आपने ये कथा नहीं देखी तो इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। अब हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की वह अविश्वसनीय कथा जो किसी भी इंसान को अचरज में डाल देती है। जब देवी सती ने अपने शरीर का त्याग किया और पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, उनका एकमात्र लक्ष्य था भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना। लेकिन क्या यह इतना आसान था? नहीं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माँ पार्वती ने जिस प्रकार की तपस्या की, वह आज भी सबसे कठिन तपस्याओं में मानी जाती है। शिव पुराण में कहा गया है कि यह तपस्या सैकड़ों वर्षों तक चली। सबसे पहले माँ पार्वती ने केवल फल और जल को ग्रहण किया। धीरे धीरे उन्होंने केवल पत्तों का सेवन करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पत्तों को भी त्याग दिया। माँ पार्वती को इतना समर्पण और त्याग करते देख लोगों ने उनका नामकरण ब्रह्मचारिणी किया, अर्थात वह जो ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं और त्यागमयी हैं। लेकिन यहाँ तपस्या की कठिनाई समाप्त नहीं होती। दोस्तों, हजारों वर्षों तक केवल ध्यान और तप में लीन रहने के बाद माँ पार्वती ने केवल धरती, आकाश और हवा पर निर्भर रहकर अपनी तपस्या जारी रखी। वह चिलचिलाती गर्मी, कड़कड़ाती सर्दी और बारिश में भी अडिग रही। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी यह देखकर हैरान रह गए। पर क्या भगवान शिव इतनी आसानी से प्रसन्न हो गए थे? नहीं, यह उनकी परीक्षा थी और महादेव ने माँ पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक दिन भगवान शिव ने ब्राह्मण के वेश में माँ पार्वती के पास आकर उन्हें समझाने का प्रयास किया कि उनकी तपस्या व्यर्थ है। उन्होंने उनसे कहा, पार्वती, शिव एक वैरागी हैं, उनके लिए विवाह का कोई स्थान नहीं है। उनका जीवन साधना और तपस्या के लिए है, वह किसी से विवाह नहीं करेंगे। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी की आस्था अडिग थी। उन्होंने उस ब्राह्मण के हर शब्द को सुना, लेकिन वह विचलित नहीं हुई। उन्होंने मन ही मन भगवान शिव को याद करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन का हर क्षण महादेव के चरणों में समर्पित किया है। मेरी तपस्या और प्रेम सच्चे हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगी। यह देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि माँ पार्वती ने उनकी कठिन परीक्षा में विजय प्राप्त कर ली थी। इसी प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी का तप और त्याग हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जब महादेव ने माँ की अडिग आस्था और तपस्या देखी तो वह उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने माँ से कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने सच्चे मन से कामना की है। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और उनके साथ विवाह करने का संकल्प लिया। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान सफेद वस्त्र धारण किए जाते हैं और सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं। उनकी पूजा में विशेष महत्व होता है दही का भोग लगाने का, क्योंकि इससे जीवन में धैर्य और संयम आता है। व्रत के दौरान फलाहार या निर्जल उपवास रखें और दिन भर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। यह पूजा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त करने का माध्यम है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और उपवास से मन और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। वेदों में कहा गया है कि जब हम उपवास करते हैं तो हमारा मन शांत और शरीर शुद्ध होता है। यजुर्वेद में इस बात का उल्लेख है कि पूजा और व्रत से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में संयम और संतुलन प्राप्त होता है, जो किसी भी कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है। संस्कृतियों और पुराणों में कहा गया है कि उपवास और पूजा आत्मा को शुद्ध करने का सबसे प्रभावी साधन है। यही कारण है कि नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। हमारे वेद और पुराण बताते हैं कि पूजा और उपवास से केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं मिलते, बल्कि जीवन में समृद्धि और संतुलन भी आता है।
माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें सिखाती है कि संयम और धैर्य से जीवन के हर संघर्ष को पार किया जा सकता है। वेदों में उल्लेख है कि पूजा के दौरान किए गए ध्यान और मंत्र उच्चारण से मन की शांति प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। जो भी इस दिन उनकी पूजा करता है, उनके जीवन में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा से हमें सीखने को मिलता है कि संयम और तपस्या जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकती है। यह कथाएं केवल धार्मिक मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि जीवन के अमूल्य सिद्धांत हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जय माता ब्रह्मचारिणी।